सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। भक्तजनों, एक बार की बात है, अवध के महाराजा दशरथ थे, महारानी उनकी कैकेयी। श्री राम के राज तिलक की करते घोषणा दशरथ जी। राजा बनेंगे राम रघुराई, घर घर मंगल चार बधाई। राम सिया चरणों को छूते, दशरथ आशीर्वाद लौटाते। कैकेयी माँ खुशियों से झूमे, राम तिलक सुन खुश होना चे। मंथरा देख के जलती भुनती, रानी को देख के ले जाती। कैकेयी को है याद दिलाती, दो वरदान राजा पे है बाकी। तुमने भरत की बात न सोची, भरत की खुशियाँ क्यों नहीं चाहती। कैकेयी चली कोप भवन में, चले दशरथ रानी मनाने। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। देवी कैकेयी, हमें शब्दों के खेल में ना उलझाएं। आपके मन में जो है वो हमें कहें। उसके लिए आपको स्मरण करना होगा। एक बार युद्ध भूमि में हमने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने हमें 2 वचन दिए थे। हाँ देवी, हमें स्मरण है, क्योंकि एक रघुवंशी जब किसी को वचन देता है तो उस वचन को कभी नहीं भूलता। हमने तो आपको तभी कह दिया था कि आपका ये वचन हम पर एक ऋण है, आप जब चाहे इसे मांग सकती हैं। मांगिए देवी, आपको क्या चाहिए? एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लीजिए। आज हम जो मांगेंगे वो आपको देना ही पड़ेगा। देवी कैकेयी, आपको दिए वचन का पालन करना हमारा धर्म है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, हमारा पहला वचन है राम को 14 वर्षों का वनवास। और हमारा दूसरा वचन है हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। ये कैसा अनर्थ है कैकेयी? हमारे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी, तुमने राजा दशरथ से वचन मांगकर एक पिता और पुत्र के साथ विश्वासघात किया। तुमने भगवान श्री राम का अहित चाहा है, जो तुमको तुम्हारे अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रिय थे। तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारे मोह और लोभ के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। हे कैकेयी, आज से हम तुम पर अपनी कुदृष्टि डालते हैं। अब तुम्हारे साथ वो घटित होगा जिसकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अयोध्या की रानी हो सकती हो,
तुम्हारे पिता की पत्नी हो सकती हो, किंतु दशरथ पुत्र भरत की मां नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ मेरा नाम मेरे लिए एक अभिशाप बन चुका है। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं, ना इस महल में और ना ही अयोध्या में, ना ही अयोध्या में। कैकेयी, ये सब हमारी कुदृष्टि का फल है। जिस पुत्र के लिए तुमने ये अपराध किए, जिसके सुख की कामना के लिए तुमने राजा दशरथ से वचन मांगे, वो आज के बाद तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होंगे। तुम जीवन भर अपमान और तिरस्कार की अग्नि में झुलसती रहोगी। भक्तों, ये हुई कथा शनि की कुदृष्टि की। और अब सुनो वो कथा कि कैसे कुदृष्टि प्राप्त हुई शनि को। सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। मिली कुदृष्टि थी एक अभिशाप, उनकी ही नारी ने दिया उन्हें शाप। उनकी ही नारी ने दिया उन्हें शाप। शनि तो भगवान कृष्ण दीवाने, कृष्ण की भक्ति के मस्ताने। गोलोक में शनि ध्यान लगाते, चारों ओर कृष्ण दर्शन पाते। सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। शनि, तुमने जो हमारी भक्ति की है, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। आज से ये संसार तुम्हें शनि के नाम के अलावा कृष्णाय के नाम से भी जानेगा। अब तुम जाओ, सूर्यलोक लौट जाओ और सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करो। जो आज्ञा प्रभु। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते। तुम गौलोक से यहाँ वापस तो आ गए हो, किंतु सूर्य महल में केवल तुम्हारा शरीर ही आया है। आत्मा तो तुम गौलोक में ही छोड़ा है। प्रभु के अलावा तुम्हें किसी की भी सुध नहीं। अपनी माँ को तो तुम बिल्कुल भूल गए। हम कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे शनि। कब तुम वापस आओगे और कब हम तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे। पर तुम तो ये भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हमारा पुत्र तो हमारे पास होकर भी हमारा नहीं है देव। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
नारायण नारायण। सूर्यदेव को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण नारायण। सूर्यदेव, हमें आपकी चिंता का कारण भी पता है और उसका उपाय भी ज्ञात है हमें। यदि आप दोनों शनिदेव को सांसारिक बना दें तो आप दोनों का पुत्र वापस लौट सकता है। आप दोनों शनिदेव का विवाह करा दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, किंतु शनि की छवि देवलोक में ठीक नहीं है और फिर रंग रूप में भी वो कम उतरते हैं। ऐसे में कौन अपनी पुत्री का विवाह कराएगा? इसकी चिंता आप ना करें सूर्यदेव। इंद्रदेव के सारथी चित्रार्थ की पुत्री चित्रलेखा पूरे 16 सावन पार कर चुकी है, रूप गुण में भी संपन्न है और मुझे पूरी आशा है कि चित्रार्थ मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसा है मुनिवर, तो आप उनसे विनती कीजिए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। नारायण नारायण। यह संभव नहीं है माते, क्योंकि हमारे प्राण तो भगवान श्री कृष्ण में लीन हैं। शनि, ये संसार भी ईश्वर के द्वारा रची गई माया ही है। इस संसार में लीन होना प्रभु की भक्ति है। इसलिए अपना सांसारिक कर्तव्य निभाओ। ये ना केवल तुम्हारे प्रभु का आदेश है, अभी तो तुम्हारी मां की इच्छा भी है। क्या तुम अपनी मां की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगे? माँ की बात रखने के लिए शनि ब्याह को थे तैयार हुए। चित्रलेखा से ब्याह रचा के माँ की आज्ञा पूरी किए। पत्नी चित्रलेखा आती थी पिया मिलन की आस लिए, लेकिन शनि तो कृष्ण भक्ति में डूबे बिना परवाह के। चित्रलेखा में कृष्ण का दर्शन करके शनि जी उसको शीश झुकाते। विरह की अग्नि में जलती पत्नी तड़प तड़प के आंसू बहाती। सुनो सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। क्या बात है चित्रलेखा? माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमारे विवाह को पूर्ण 1 वर्ष हो चुका है, परंतु उन्होंने मेरी मांग में भरे हुए सिंदूर तक को नहीं देखा। आज तक उन्होंने मुझ पर वो दृष्टि डाली ही नहीं जिस पर एक पत्नी को लगे कि उसका पति उससे प्रेम करता है। अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती माँ, नहीं सही जाती। इसमें शनि का कोई दोष नहीं है चित्रलेखा। जो भी दोष है हमारा है। शनि तो कृष्ण की भक्ति में लीन था, हमने ही उसे विवाह करने के लिए विवश किया था। नहीं माँ, मैं उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं तो केवल एक पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हूँ, परंतु खुद को असमर्थ पाती हूँ। माँ, अब तो ये तपस्या करने पर्वत पर जा रहे हैं। पता नहीं मैं उन्हें देख भी पाऊंगी या नहीं। मुझ पर कलंक लग जाएगा माँ कि मैं एक ऐसी अभागी नारी हूं जो अपने पत्नी होने का धर्म भी नहीं निभा सकी। मुझ पर कलंक लग जाएगा माँ। नहीं चित्रलेखा, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इंद्र के सिंहासन को डोला सकती है वो। बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को भंग कर सकती है।
और फिर शनि तो तुम्हारा पति है, तुम कुछ भी कर सकती हो। अपने मन की इच्छा को जागृत करो चित्रलेखा, उससे आकर्षण की वो शक्ति प्राप्त होगी जो शनि को तुम्हारे मोह पाश में खींच लाएगी, और शनि हमेशा के लिए तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंध जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे देवी चित्रलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए देव, आपकी दृष्टि हम पर पड़ी तो सही। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम अपनी छवि आपकी आंखों में कभी देख ही नहीं पाएंगे। देवी, हम अपना पति धर्म निभाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु ये मन अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण में मग्न हो जाता है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? मैं आपके भक्ति भाव को समझती हूँ और आपके मार्ग में बाधा भी नहीं बनना चाहती, किंतु एक पत्नी होने के नाते क्या आज हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? आपका पूर्ण अधिकार है हम पर, कहिए, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें ये रात दे दीजिए। पत्नी धर्म निभाने का इतना अधिकार तो है ना हमें। हम ये रात आपके साथ बिताना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम भगवते की तरफ एक दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। आपने हमारा ऋतु स्नान भी भंग कर दिया। दीप 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 शनिदेव शनिदेव, मैं रात भर आपके प्रेम में भीगने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु आपने मुझ पर एक दृष्टि डालकर भी नहीं देखा। मैं आज आपको श्राप देती हूँ।
बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या किया देवी आपने? हमें कैसा श्राप दे दिया? अब तो हम किसी को देख भी नहीं पाएंगे। आंखें होते हुए भी हमें नेत्रहीनों सा जीवन बिताना होगा। आज हमें ज्ञात हुआ कि आपके हृदय में कितनी पीड़ा है, परंतु आपके इस श्राप से तो अब हम आपको भी नहीं देख पाएंगे। ये हमने क्या कह दिया? हम क्या कर बैठे? अपने ही पति को क्रूर दृष्टि का श्राप दे दिया। हमें क्षमा कर दीजिए देव, हमें माफ कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। देवी, जो बीत गया सो बीत गया। हमें आपका अभिशाप स्वीकार है। आज से जीवन पर्यंत हम अपनी भूल का दंड भोगेंगे और आपको वचन देते हैं कि आपके इस अभिशाप को किसी भी स्थिति में अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे। भक्तजनों, शनिदेव ने अपने दंड को स्वीकार किया और यह भी प्रण लिया कि जीवन भर इस कुदृष्ट की शक्ति को अपने भले के लिए वह किसी निर्दोष पर नहीं डालेंगे। जब भगवान शिव ने उन्हें न्याय के आसन पर बैठाया, तब शनिदेव ने अपना निर्णय लिया कि ये कुदृष्टि होगी अहंकारी और पापियों का दंड विधान। समय बीतता गया और एक दिन अहंकारी रावण ने किया स्वर्गलोक को जीतने की घोषणा। लंका नरेश से बचकर कहां जाओगे? आओ नारद, रावण के स्वर्गलोक में तुम्हारा स्वागत है। नारायण नारायण। लंका नरेश, आपने अब तक संपूर्ण देवलोक पर विजय प्राप्त नहीं की है। काल पर तो आपने विजय प्राप्त कर ली, परंतु न्याय के देवता सूर्य पुत्र शनि देव अब तक स्वतंत्र हैं, और यदि उन्होंने आपके कर्मों का न्याय कर दिया तो नारायण नारायण। न्याय कर्मों का न्याय। नारद मुनि, हम उस न्याय के देवता सूर्य पुत्र शनि को भी अपना बंदी बना लेंगे और आज ही उसके शनि लोक पर भी अधिकार करेंगे।
बहुत पछताना पड़ेगा। देख लिया, शनिदेव को भी मैंने अपना बंदी बना लिया। यह है रावण की शक्ति, यह है रावण का बल। शनि जी अपनी रक्षा हेतु में कुदृष्टि का लाभ लेते नहीं, कुदृष्टि का लाभ लेते नहीं। रावण से युद्ध में हार जाते हैं, बन जाते हैं उसके बंदी, बन जाते हैं उसके बंदी। दुर्भाग्य से शनि को लंका ले गया, काल कोठरी में बंद किया। मानो रावण ने अपने काल को अपने ही घर में निमंत्रण दिया। सुनो सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। तुमने बहुत टेढ़ी चाल चली थी शनिदेव, लेकिन अब तुम सदा के लिए रावण के बंदी हो, और तुम अब किसी के कर्मों का न्याय नहीं कर पाओगे। इतना अहंकार ठीक नहीं है रावण। न्याय का चक्र कभी नहीं रुका। एक दिन हम तुम्हारे भी पाप कर्मों का न्याय करेंगे। एक दिन अत्याचारी रावण सीता का हरण कर लाता है, सीता का हरण कर लाता है। माँ सीता का हरण किया क्या, मानो मृत्यु ले आता है, मानो मृत्यु ले आता है। ढूंढते ढूंढते रामदूत हनुमान लंका में आते हैं। रावण ने पूछ में आग लगाई तो उसकी सोने की लंका जलाते हैं। सुनो सुनो रे भक्तों, शनि कुदृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों,
मैं तेरे इस पाप की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। चाहूं तो मैं तुझे भी समाप्त कर सकता हूं, किंतु ये मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का अधिकार है, वही तेरा नाश करेंगे। रावण, तेरे अहंकार के इस गढ़ लंका नगरी को मैं अवश्य जलाकर भस्म कर दूंगा। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी। लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। जान पड़ता कोई रावण के अत्याचार का शिकार बंदी है। सूर्यपुत्र शनिदेव, आप यहां इस कालकोठरी में? हाँ पवन पुत्र हनुमान जी, दुष्ट रावण ने हमें युद्ध में बंदी बना लिया है। किंतु उसने आप पर विजय पाई कैसे? यदि आप अपनी एक कुदृष्टि भी डाल देते तो वो भस्म हो जाता। हाँ पवन पुत्र हनुमान जी, हमारी पत्नी चित्रलेखा द्वारा दिए गए अभिशाप को हम वरदान के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यदि अपनी कुदृष्टि रावण पर डालते तो वही भस्म हो जाता, परंतु इस अभिशाप को हम आजीवन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे। शनिदेव, आप सचमुच महान हैं, वंदनीय हैं आप। मेरा अहोभाग्य कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। चलिए। पवन पुत्र हनुमान जी, काल को भी दुष्ट रावण ने बंदी बना लिया है। यदि उन्हें भी मुक्त करा देते तो। काल किसी के बस में नहीं रहता शनिदेव। यदि काल बंदी है तो इसके पीछे भी कोई अर्थ है। रावण तो मूर्ख है, स्वयं ही काल को अपने घर ले आया है। पवन पुत्र, आज आपने हमें मुक्त करा दिया। हमारी जो सहायता की है हम सदा आपके आभारी रहेंगे। परंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? शनिदेव, हमने इस लंका को जलाकर भस्म करना चाहा था, किंतु ये सोने की लंका अग्नि में जलकर और भी भव्य हो गई है। देखिए कैसी किरणें निकल रही हैं इसमें से। कैसी ये सोने की लंका और भी जीवंत हो उठी है। आज तक हम रावण को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे, परंतु पूरे समाज का शत्रु है, अन्यायी अहंकारी राजा है। वो सीता मैया को बलपूर्वक यहां उठा लाया। आज हम इस पाप की नगरी लंका पर अपनी कुदृष्टि डालेंगे। जैसे ही हमारी कुदृष्टि इस लंका पर पड़ेगी, एक जलकर भस्म हो जाएगी। पवन पुत्र, आज जो आपने हम पर उपकार किया है, उसके फलस्वरूप हम आपको वचन देते हैं कि शनिवार के दिवस जो कोई भी आपकी पूजा करेगा, उसे हमारे द्वारा दिए गए कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। उस पर सदैव हमारा आशीर्वाद रहेगा।
हनुमान की भक्ति करेगा उस पे शनि का हाथ रहे, उस पे शनि का हाथ रहे। कृपा सदा शनि देव करेंगे, संकट में उनके साथ रहे, संकट में उनके साथ रहे। श्री हनुमान के मंदिर में जो तिल गुड़ तिल चढ़ाएंगे, उसे शनि जी स्वीकार है करते, आशीर्वाद नित्य पाएंगे। सुनो सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। बोलो शनिदेव महाराज की। इतने उदार भगवान शनि हैं, स्वयं दृष्टि का लाभ नहीं लेते, अहंकारी अत्याचारी अन्यायी को दंडित सदा वे है करते। सुनो रे भक्तों, शनि को दृष्टि की गाथा सुनो रे। सुनो रे भक्तों,